आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर सेकंड लेके आ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हेलोअल्केन और हेलोअरीन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम देखने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के। तो उसमें सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो गिव रीजंस का आता है कि गिव रीजन पूछे जाते हैं आपसे और उनका आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोल होता क्या है। तो बेंजीन के ऊपर यदि डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होता है तो क्या बोलते हैं हम उसे, फिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोफिनोल कौन सा होगा, 1-2 पोजीशन पे, तो मतलब यहाँ पे क्या अटैच है, NO2 ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। दूसरा आपका क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल। पैरा कौन सी पोजीशन, 1-4 पोजीशन। तो ये क्या हो गया, पैरानाइट्रोफिनोल। और क्या कहा है, इज मोर एसिडिक देन फिनोल। ये क्वेश्चन कहा गया है। तो पहले तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद ये कैसे कंफर्मेशन आएगा कि मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है, वो कैसे कंफर्म होगा, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ये आपका OH है और यहाँ पे आपका क्या अटैच है, NO2 ग्रुप। तो ये आपका क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से लेके चलते हैं हम। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में यदि H+ लूज करते हैं तभी हम इनको क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिड क्या करेंगे, H+ लूज करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी करेंगे, फिनोक्साइड आयन की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन और साथ में क्या बन गया आपका NO2। तो ये आपका क्या है, फिनोक्साइड, ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड आयन। ये जो आयन है इससे कंफर्मेशन मिलेगी कि ये एसिडिक है या नहीं है। तो ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज कर रहा है मतलब स्टेबल लेके आ रहा है। किसके कारण आ रही है ये, ड्यू टू NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप। तो ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्टेबल। तो ये स्टेबल हुआ कब हुआ, जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। तो NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसकी टेंडेंसी खींचने की क्या हो जाएगी, ज्यादा। और H+ क्या कर देगा, इजीली लूज। और इजीली लूज कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सिंपल फिनोल की यदि बात करते हैं तो फिनोल आपका क्या है, बेंजीन के ऊपर OH और बेंजीन के ऊपर OH है। तो ये जब H+ लूज करेगा तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन करेगा, फिनोक्साइड आयन। ये क्या कर रहा है, ओनली फिनोक्साइड आयन। ये जो फिनोक्साइड आयन है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग होता है, स्टेबलाइज होता है। बट NO2 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कब होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो जाए, अटैच हो जाए किसके साथ, ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो सिंपल सा आंसर क्या लिखना है आपको, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन फिनोल। तो सिंपल सा एक पॉइंट लिख देना, यदि नाइट्रो ग्रुप आता है तो मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है, बेंजीन के साथ, तो आपका वो क्या करेगा, एसिडिटी मतलब एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर को वो क्या करता है, इंक्रीज। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि अटैच होता है बेंजीन ग्रुप के साथ, मतलब आपके फिनोल के साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई अटैच हो गया तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज।
एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज। तो सिंपल सा पॉइंट क्या हो गया कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो एसिडिक करैक्टर को क्या करता है, इंक्रीज, चाहे वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो चाहे वो पैरा नाइट्रोफिनोल हो। तो ये जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम करके देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, देखो ये मैंने बनाया NO2, ये बना दिया, ये क्या करेगा, NO2 आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ से जो लोन पेयर इसने खींचे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, ये अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है और अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो मतलब यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो डोनेट करेंगे टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग करता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड आपका किस पे शिफ्ट हो जाएगा, अगले एटम के ऊपर, अगले एटम के ऊपर शिफ्ट होता है। तो मतलब नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन अटैच है उस पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव, उस पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है वो अगले बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव था। तो ये आपका क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रख रहा है। तो टेंडेंसी रख रहा है, और जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब एक तो पहले ही ऑक्सीजन कैसा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ऑक्सीजन पे यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है वो बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी मतलब वो क्या कर देगा, इजीली लूज कर देगा H+, और इजीली H+ लूज करता है मतलब एसिडिक करैक्टर वो क्या कर देगा, इंक्रीज। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक होते हैं किससे, आपके फिनोल से, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर को क्या करेंगे, इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ये क्या है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होता है, ये देखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आपका ये हो गया, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, मिथॉक्सी कब यूज होता है, जब आपके क्या अटैच हो, OCH3 ग्रुप, ये आपका क्या हो गया, OH, या आपका क्या हो गया, OCH3, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, और ये आपका क्या था, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल बोला और एक मैंने आपका क्या बोला, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले अभी अभी एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने आंसर से चेक किया था कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तब एसिडिक करैक्टर क्या करता है, वो इंक्रीज, एसिडिक करैक्टर को क्या कर रहा है, इंक्रीज। क्यों कर रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, और OCH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, कम, ये एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, कम। और यदि एसिडिक करैक्टर को कम करता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। कैसे, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द बेंजीन, और टुवर्ड्स द बेंजीन डोनेट करेगा तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो डोनेट करने की कैपेबिलिटी टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग वो क्या हो जाएगी, कम, और जब कम होगी तो हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं करेगा, और हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं होगा मतलब आपकी एसिडिक करैक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा, किसका, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल का। तो ये आपका क्या है, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पे NO2 आए या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आता है तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर अल्कोहल्स आर नॉट।
देखिए अल्कोहल की यदि बात करते हैं तो अल्कोहल्स आपके क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सिंपली हम कह देते हैं कि आपके जो अल्कोहल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि अल्कोहल के अंदर यदि वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी कैसी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो आप क्या कह देते हैं कि अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या कह देते हैं, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये तो सिंपल पॉइंट पढ़ लेते हैं। बट ये एक और पॉइंट है, लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो लोअर अल्कोहल्स मतलब जो आपके लो कार्बन वाले जो अल्कोहल होते हैं, जैसे मैंने कहा एक इथेनॉल लिया और एक मैं क्या लेता हूँ, हेक्सेनॉल। पांच, एक और CH2 लगा देते हैं, CH2OH। तो एक आपने क्या लिया, हेक्सेनॉल, एक आपने क्या लिया, इथेनॉल। यदि इथेनॉल को वाटर के साथ की बात करें तो वो आपका क्या होता है, सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर के अंदर। तो हम कह देते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इजीली सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है बट यहाँ पे आपकी जो कार्बन की चेन है, कार्बन चेन यदि जितनी इंक्रीज होती जाएगी मतलब आपकी हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है। कौन सा पार्ट इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, वाटर रिपेल, जो मतलब वाटर को रिपेल करेगा। मतलब ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है जितनी आपकी बढ़ेगी उतनी सोल्यूबिलिटी इन द वाटर आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब आपकी चेन यदि इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोकार्बन चेन यदि इंक्रीज होती है तो सोल्यूबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज इन द वाटर, इन द वाटर, इन द वाटर। तो वो आपका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया कि लोअर अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर अल्कोहल्स आर नॉट। वो किसके कारण, ड्यू टू उसके आपकी कार्बन चेन इंक्रीज होने के कारण हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो जाता है। और जब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो वो वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वाटर को रिपेल करेगा मतलब सोल्यूबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया फर्स्ट का, कि आपका जो रीजन देना होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शंस पे। तो यहाँ पे जो अल्कोहल, फेनॉल, ईथर की यदि बात करते हैं तो उनमें जो नेम रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट आती है वो कॉल्स रिएक्शन है, रीमर डीमन है और आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। और साथ में एक और पूछी जाती है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट की अलग अलग रिएक्शंस पूछी जाती हैं, एल्काइलेशन हुई, एसिटाइलेशन हुई या असाइलेशन हुई, तो वो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर पूछी जाएंगी। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, किस पे, नेम रिएक्शन पे। किस पे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में जो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा वो हम कौन सी कर रहे हैं, डाउस प्रोसेस। कौन सी है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस ध्यान रखना कि आपका क्या होगी, डाउस प्रोसेस में आपका क्या होता है, आपकी फिनोल की फॉर्मेशन होती है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है वो किससे होगी, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और फ्रॉम क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। सबसे पहले फॉर्मेशन करेगा ये क्या, आपका सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब सोडियम फिनोक्साइड आयन को यदि हाइड्रोलाइज करते हैं तो फॉर्मेशन क्या करता है, आपका फिनोल की फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोलाइसिस कर दें, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, फिनोल की। तो फिनोल के प्रिपरेशन में भी पूछा जा सकता है कि आपके क्लोरोबेंजीन से फिनोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसकी ये रिएक्शन आपकी ये क्या है, इस स्पेसिफिक रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डाउस प्रोसेस का नाम देते हैं। सेकेंड आपकी कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देखो नेम से कंफर्मेशन हो रही है कि किसकी सिंथेसिस होगी, यहाँ पे ईथर की सिंथेसिस होगी। तो मतलब यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन की जाएगी।
अब ईथर फॉर्म करना है, तो ईथर फॉर्म करने के लिए आपका रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे वो याद रखना जरूरी है। तो आपका एक तो होता है अल्काइल हलाइड और दूसरा होता है सोडियम फिनोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड। कोई भी एल्कोक्साइड चेन हो जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। यदि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिमूव क्या हो जाएगा, NaCl, और फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, ROR, और निकल क्या जाता है साथ NaCl। तो यहाँ पे ये जो बना है ROR, ये आपका क्या है, ईथर। ये आपका क्या है, ईथर। तो ईथर की फॉर्मेशन करना मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड होगा वो हमेशा क्या होगा, प्राइमरी। ये पॉइंट ध्यान रखना कि अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होगा, प्राइमरी। यदि प्राइमरी नहीं होता है तो ईथर की फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। यदि ईथर बनाना है तो अल्काइल हैलाइड आपको कैसा रखना होगा, प्राइमरी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यही क्वेश्चन है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ही, कि आपके एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ये दे दिया पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन दे रखा है और रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है, CH3ONA के साथ। और दूसरा क्या दिया है आपका ONA, और मतलब पैरा नाइट्रो सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट विद CH3Br। सबसे पहला पॉइंट हमें कैसे ध्यान रखना है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कौन सा एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट होगा क्या बनाने के लिए, 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन। 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सिंपल, पहले बनाए बेंजीन, बेंजीन बना दिया, साथ में क्या है 4-नाइट्रो, 4 पे आपका जैसा नाइट्रो था वैसा का वैसा बना दिया। 1-मिथॉक्सी मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अब क्या अटैच है, OCH3। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, इन दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट होगा जिससे कि आपकी फॉर्मेशन हो किसकी, प्रोडक्ट की, तो इनमें से कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ईथर बना है तो, और ईथर बना है तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। यहाँ पे देखो ये कैसा है, बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच है, और बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच है मतलब ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ब्रोमीन की फॉर्मेशन करता है। मतलब आपका यहाँ पे ये क्या बना रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या बना रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड बना रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इजीली तो लूज करने वाला नहीं, इजीली लूज नहीं करेगा तो आपकी फॉर्मेशन नहीं होगी ईथर की। तो सिंपल सा एक तो ये पॉइंट कैसे ध्यान हो जाएगा कि CH3Br आपका कैसा है, प्राइमरी हैलाइड है, और प्राइमरी हैलाइड को सोडियम किसी भी फिनोक्साइड है वो अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, ईथर की। तो इन दोनों में से मोर एप्रोप्रिएट कौन सा है आपका, ये वाला, सेकेंड वाला, क्योंकि आपका ये हैलाइड कैसा है, प्राइमरी हैलाइड, और आपका ये क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड, जिसमें आपकी फॉर्मेशन किसकी होती है, ईथर की। तो यहाँ पे ईथर बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड का प्राइमरी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, प्राइमरी, और प्राइमरी होगा तभी फॉर्मेशन किसकी होती है, आपके ईथर की। तो सेकंड पॉइंट आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। साथ में थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट होगा, सेकंड वन। तो ये आपकी क्या हो गई, सेकंड रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। थर्ड वन आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी हैलाइड, ध्यान रख जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। थर्ड वन आपकी कौन सी है, कोल्ब्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन। अब कोल्ब रिएक्शन की यदि बात कर रहे हैं तो कोल्ब रिएक्शन आपकी क्या है कि फिनोल की रिएक्शन होती है। सिंपल सा पहले ये पता होना चाहिए कि बनता क्या है, फिनोल से आपका बनता है सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्मेशन होती है,
सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड अब बनता कैसे है वो देखेंगे कि फिनोल की यदि मैं सबसे पहले रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के बाद फॉर्मेशन क्या होती है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन होती है CO2 के साथ, मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, समझने के लिए, क्योंकि O पे कैसा चार्ज है यहाँ पे देखें तो आपका O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब O नेगेटिव है मतलब ये अटैक कर सकता है किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो फॉर्मेशन आपका क्या करेगा, O नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो क्या बनती है, आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, OH COONA, ये फॉर्मेशन होती है COONA। और ये जो फॉर्मेशन हुई इसके बाद आपका ये हम क्या करते हैं इसको हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज करते ही फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि कॉल्वे रिएक्शन में फिनोल से आपका क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। वो बनता कैसे है, सबसे पहले सोडियम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, देन फॉर्मेशन आप देन रिएक्ट करवाएं किसके साथ, CO2 एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मेशन क्या करेगा, सोडियम आपका सैलिसिलेट फॉर्मेशन करता है, सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलाइसिस करते ही फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड की। तो कॉल्वे रिएक्शन में फिनोल से सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। रिएक्टेंट कौन सा यूज हो रहा है, CO2, याद रखना कौन सा है, CO2। तो ये थर्ड रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉल्वे रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन आपकी कौन सी आती है, रीमर टीमन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है, रीमर टीमन रिएक्शन। अब रीमर टीमन रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ आपकी कौन सी है, रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में आपका क्या होगा, रहता फिनोल ही है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, सैलिसल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है, सैलिसल्डिहाइड। देखो सल्डिहाइड मत बोल दिया मतलब एल्डिहाइड आ गया, सैलिसिलिक एसिड बोल दिया मतलब एसिड ग्रुप आ गया, मतलब फिनोल के साथ में एसिड ग्रुप आ जाएगा। सैलिसल्डिहाइड बोल दिया मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। बस रिएक्टेंट ध्यान रखना है कि किसके साथ रिएक्शन करवानी है। पहले आपको NaOH के साथ फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, CHCl3। CHCl3 आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म का ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा यूज होता है इन द रीमर टीमन रिएक्शन। इंटरमीडिएट आपका कौन सा यूज होगा, तो इंटरमीडिएट ध्यान रखना CHCl3 का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, CCl2। CCl2 मतलब डाइक्लोरोकार्बिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट यूज होता है इन द रीमर टीमन रिएक्शन। अब ये जो फॉर्मेशन रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, ONA, और आपका यहाँ पे CHCl2 की फॉर्मेशन होगी। देन इसकी क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस, मतलब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दें तो Cl को ये क्या कर देगा, रिमूव, और Cl को रिमूव कर देगा तो फॉर्मेशन आपका क्या होता है, CH। देखना चाहें तो Cl की जगह पे क्या अटैच हो जाएंगे, OH, और एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, मतलब ये अनस्टेबल आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपकी फॉर्मेशन मतलब यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, -H2O, और फॉर्मेशन किसकी होती है, सैलिसल्डिहाइड की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका फिनोल से एक्वस NaOH के साथ क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड, देन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई, फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बिन, आपका इंटरमीडिएट रहता है। अब फॉर्मेशन क्या होगा, एक्वस KOH के साथ फॉर्मेशन करके सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है, कौन रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये आपकी दो रिएक्शन होगी, दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉल्वे और
रिमर्टिव। अगली कौन सी है, फिफ्थ आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके 11th में भी थी। यदि मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब यदि मैंने कहा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी बात करेंगे, फिनोल की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिनोल की। फिनोल की यदि फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सी दो टाइप हैं आपकी, एक है अल्काइलेशन और दूसरी कौन सी है, असाइलेशन। एक है अल्काइलेशन, दूसरी कौन सी है, असाइलेशन। अल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट, इसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप RCl, असाइल ग्रुप RCOCl। ये पॉइंट ध्यान रखना, असाइल ग्रुप में RCOCl होगा, अल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल हैलाइड। देखो ये फिनोल है, फिनोल है तो आपके पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी, लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी मतलब पाई बॉन्ड आपके शिफ्ट होते हैं इन द बेंजीन रिंग, कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपको पता है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ मूव कर रहा है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये आपकी क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल हो जाती है। ये नेगेटिव चार्ज अगले बॉन्ड के ऊपर और बॉन्ड अगले एटम के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आ रही है ये किसकी है, आपके फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो कहाँ हो रही है, एट ऑर्थो पोजीशन, एट पैरा पोजीशन। तो कोई भी यदि इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहाँ पर अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा, एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो जैसे मैंने ये आपका क्या लिया, फिनोल लिया, और फिनोल में आपकी रिएक्शन में किसके साथ करवाता हूँ, CH3Cl। ये किसके साथ, इन प्रेजेंस किसके साथ रिएक्शन करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, या पेपर में आ सकता है FeCl3। तो AlCl3 दिखे तो भी वो आपका किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों लेविस एसिड। किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस एसिड। और लेविस एसिड है मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, और लोन पेयर CH3Cl में किसके पास है, Cl के पास, और Cl के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन सा जनरेट होगा, एल्काइल कटायन, मतलब कार्बो कटायन। मतलब कौन सा जनरेट होगा, ये लोन पेयर यदि ले लेगा तो AlCl4 नेगेटिव फॉर्मेशन करेगा, साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन सा है, मिथाइल कार्बो कटायन। अब मिथाइल जो कार्बो कटायन है वो कहाँ पर अटैच होने की टेंडेंसी रख सकता है, एक एट ऑर्थो पोजीशन और एक एट पैरा पोजीशन। तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, फिनोल एट CH3 ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब यदि मैं असाइलेशन की बात करता हूँ तो असाइल ग्रुप कौन सा होगा, RCOCl। सेम रिएक्शन है, CH3COCl ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। AlCl3 आपका कैसा है, लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये Cl आपके क्या कर जाएंगे, AlCl3 के साथ अटैच होकर फॉर्मेशन क्या करते हैं, AlCl4 नेगेटिव, और साथ में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, CH3CO, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अटैच हो सकती है, बड़ी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी कहाँ हुई थी, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो फॉर्मेशन होती है COCH3, और ये आपका क्या बन गया, फिनोल पैरा COCH3। ये आपका क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, और ये आपका क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ये आपका क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, देखो ये एसिटोफिनोल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन के ऊपर COCH3। पेपर में कॉमन नेम से भी आ जाता है कि एसिटोफिनोल बनाए, तो एसिटोफिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3 को हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनोल। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या है, एसिटोफिनोल
कई बार बच्चे इसी में ही घबरा जाते हैं कि एसिटोफिनोन होता क्या है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते। तो एसिटोफिनोन आपका ये है, फिनोल आपका ये है, ये फॉर्मेशन करनी है, ये फॉर्मेशन करनी है, मतलब ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। तो वो आप किससे कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। मतलब ये कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, असाइन ग्रुप। यदि CH3 ग्रुप अटैच होता तब हम क्या कहते थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये आपकी कुछ 5 रिएक्शंस थी, नेम रिएक्शंस, जो आपकी कौन कौन सी थी, मेन इंपॉर्टेंट, डाउस प्रोसेस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये आपकी क्या हो गई, नेम रिएक्शंस हो गई। थर्ड क्वेश्चन हमने अभी अभी किया ही था विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, कि इन दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट होगा जो आपकी फॉर्मेशन करता है 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन के लिए। तो वो कौन सा करेगा, प्राइमरी हैलाइड वाला। तो प्राइमरी हैलाइड यहाँ पे देखकर ये आंसर लगा दिया जाएगा कि प्राइमरी हैलाइड है, और आपका ये क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड है, पैरानाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन, क्योंकि आपका प्राइमरी हैलाइड ही फॉर्मेशन कर सकता है ईथर की। सेकेंडरी और टर्सरी क्या बनाएंगे, आपकी ईथर की फॉर्मेशन नहीं करते। ये तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के अंदर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो आता है वो कौन सा है, देखिए कुछ रिएक्शन गिवन है, ईथर की रिएक्शन गिवन है किसके साथ, HBr के साथ। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, CH3 CH2O CH3 साथ में रिएक्शन किसके साथ करवाई है, HBr के साथ। ये सारे एक साथ ही कर देंगे। देखिए ये दोनों आपके कैसे हैं, प्राइमरी, ये कैसा है प्राइमरी, ये भी कैसा है प्राइमरी। ये भी, ये जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है उस कार्बन को कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी। ये भी आपका कैसा है प्राइमरी, मतलब मिथाइल ग्रुप है। तो ये आपके दोनों कैसे हैं प्राइमरी। और यदि HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपल सा ध्यान रखना, Br उसके पास जाएगा जिसके पास क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम। और स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसके पास है, एक CH3 के पास। तो Br वहां पर जाएगा जहां पर आपका क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम। और याद रखने का तरीका, Br वहां जाएगा जहां पे छोटा ग्रुप हो, Br वहां जाएगा जहां पे आपका स्मॉल ग्रुप होगा, वहां पे आपका क्या होगा, Br जाकर अटैच होगा। मतलब यहाँ पर टेंडेंसी क्या थी, दो जगह से ब्रेक होने की टेंडेंसी थी। तो आपका Br किसके पास जाता है, छोटे वाले के पास, और छोटे वाले के पास गया तो फॉर्मेशन क्या करेगी, मिथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा क्या बन जाएगा, इथेनॉल। सेकेंड वन करते हैं इसी का ही, आपका क्या है, बेंजीन OCH2CH3। यहाँ पे तो दोनों प्राइमरी थे, तब हमने क्या कहा कि Br वहां जाएगा जहां पे आपका क्या हो, स्मॉलेस्ट ग्रुप हो। अब यहाँ पे देखो, एक बेंजीन ग्रुप है और एक आपका CH2CH3 है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग करेगा मतलब ये वाला आपका कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होगी या ज़्यादा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यदि फॉर्म होता है तो ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड इज डिफिकल्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और डिफिकल्ट हो गया तो अब मतलब ब्रेकडाउन किस साइड से होगा, यहाँ से, और ब्रेकडाउन यहाँ से होगा। तो देखो सिंपल सा मीनिंग, कैसे Br में, Br पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, H पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव। ऑक्सीजन और कार्बन में, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, कार्बन पे कैसा होता है पॉजिटिव। अटैच कर दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइक 10th क्लास रिएक्शन कि पॉजिटिव चार्ज किसको अटैच करेगा, CH3 CH2 Br, और दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन के साथ OH।
तो एक तो फिनोल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड। वो कब बना, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जिसके साथ में यदि बेंजीन ग्रुप अटैच है, समझ लेना पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया मतलब ब्रेक होने की टेंडेंसी उसकी क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। तो यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ही कम। कौन सा टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन सेकंड वन, और सेकंड वन टूटेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव आयन करके देख लें। पॉजिटिव नेगेटिव से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव और कार्बन में कौन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन, देन कार्बन पॉजिटिव, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, फिनोल और इथाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। थर्ड वन आपका कौन सा है, CH3 की थ्राइस। CH3 की थ्राइस C लिखा हुआ है, मतलब इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो CH3 की थ्राइस ये बन गया OC2H5, मतलब CH2CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HI के साथ। प्रोडक्ट बनाना है, किसके साथ बनेगा, सबसे पहले ये देखिए ये आपका कैसा है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये जो कार्बन है ये आपका कैसा है, टर्सरी। ये वाला कैसा है, प्राइमरी। ये वाला रूल कहाँ पे चलेगा, जहाँ पर दोनों प्राइमरी हो तब Br वहाँ पर जाता है जहाँ पर स्मॉल आपका ग्रुप हो, स्मॉल हाइड्रोकार्बन हो। ये वाला क्या रहेगा, जिसमें बेंजीन के साथ में कोई भी ऑक्सीजन वगैरह अटैच है तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण उसका बॉन्ड ब्रेक होने की डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हुआ तो मतलब आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br वहाँ जाएगा जहाँ पे आपका लेस डिफिकल्ट हो, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना तो बेंजीन है और ना ही प्राइमरी है, तो यहाँ पे एक टर्सरी है और एक आपका क्या है, प्राइमरी, मतलब दोनों साइड से ब्रेक होने की कैपेबिलिटी है। दोनों साइड से यदि ब्रेक होते हैं तो एक बार चेक करिए, यहाँ पे करके दिखा दो। CH3 कार्बन, CH3 CH3 O CH2 CH3 प्लस HI। देखो बॉन्ड ब्रेक होने की कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दो साइड से। अब दो साइड से हैं तो यहाँ पे यदि मैं ए वाला ब्रेकेज करता हूँ, मतलब ए को ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। एक ये टेंडेंसी हो सकती है। और दूसरा यदि ब्रेकेज होती है, बी वाली ब्रेक होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 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 O, यहाँ से ब्रेक हुआ तो O पे नेगेटिव चार्ज प्लस CH2 पॉजिटिव CH3। ये दो आपके क्या बन रहे हैं, कार्बोकैटायन और एक आपका अल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ पे चेक करिए कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कौन सा कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ध्यान रखना, टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और जितनी ज़्यादा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होती है, इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, मोर है, तो रिएक्टिविटी भी उसी की क्या रहेगी, ज़्यादा। रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, फास्ट। तो स्टेबल कौन, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल तो मतलब देखिए H और I में, I पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, H पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो H किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और I किसके पास चला जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन के पास। तो यहाँ पे ये वाला आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ना होकर के कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्टेंट है, मतलब आपका कार्बोकैटायन होगा ये वाला, फर्स्ट वाला। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3 C CH3 CH3 I प्लस में CH3 CH2 OH। हमने फर्स्ट वन देखा था, तब हमने क्या कहा था, प्राइमरी में लेस स्टेरिक हिंडर्ड की साइड हेलोजन एटम जाएगा। यहाँ पे देखो मोर स्टेरिक हिंडर्ड की साइड हेलोजन एटम जा रहा है, वो किसके कारण जा रहा है, ड्यू टू टर्सरी कार्बोकैटायन, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा, किससे, आपके प्राइमरी कार्बोकैटायन से। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनेगा, एक बनेगा, क्या बना है, 2 मिथाइल
2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन और एक बना है इथेनॉल। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अल्कोहल फिनॉल ईथर के। कुछ एक रिएक्शंस भी हैं आपकी, फिनॉल की हो गई, अल्कोहल की हो गई, तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब उनको एक बार रिवाइज जरूर करके चले जाएं। कि जैसे मैंने एक कहा फिनॉल की रिएक्शन है किसके साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। यदि कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है तो आपकी टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, ऑर्थो या पैरा पे ही टेंडेंसी क्या होती है, रिएक्ट होने की होती है। या तो ऑर्थो पे अटैच होगा मतलब मोनो हेलोजिनेटेड फिनॉल की फॉर्मेशन होगी, मोनो हेलोजिनेटेड फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। किसके कारण, ड्यू टू नॉन पोलर सॉल्वेंट, ड्यू टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। और यदि फिनॉल की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 या एक्वस ब्रोमीन भी लिखा आ सकता है, तो ब्रोमीन वाटर लिखा आ सकता है। तो ब्रोमीन वाटर का मतलब भी यही है Br2 H2O। और H2O आपका कैसा है, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट है तो आपकी ये रिएक्शन को क्या करवा देगा, और फास्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर अटैच होने की कैपेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉर्मेशन करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये आपकी रिएक्शन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है आपका। और एक और रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, फिनॉल की, ये एक पॉइंट और ध्यान रखना, जिंक के साथ रिएक्शन होती है, मतलब जिंक डस्ट लिखा आ सकता है कि जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होती है तो बनता क्या है आपका, बेंजीन। क्या फॉर्मेशन होती है, बेंजीन की। यदि बनाने की पूछा जाएगी फिनॉल टू बेंजीन तो क्या ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट से भी बन सकता है। और एक आपका आता है फिनॉल की, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है कि आपका क्या डाल दें, Na2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, बेंजोक्विनोन की। ये क्या बना, बेंजोक्विनोन, क्या बन गया, बेंजोक्विनोन। तो ये फिनॉल की कुछ आपकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपकी फॉर्मेशन होती है बेंजीन की, बेंजोक्विनोन की, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की। CH2 आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के कारण यहाँ पे मोनो हेलोजिनेटेड क्या बनते हैं, फिनॉल्स बनते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अल्कोहल फिनॉल ईथर के। ओके, थैंक यू।